वही रहस्यमयी सैनिक सामने आता है, मेटल आर्म वाला सुपर सोल्जर। भयंकर लड़ाई होती है, उसकी ताकत कैप्टन के बराबर होती है। लड़ाई के दौरान जब उसका मास्क हटता है तो कैप्टन हैरान रह जाते हैं। वह उनका पुराना दोस्त बकी होता है, जिसे वे मृत समझ चुके थे। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते, धमाका होता है और बकी गायब हो जाता है। तभी हाइड्रा एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन फ्यूरी की साथी मारिया हिल आकर उन्हें बचा लेती है। उन्हें एक सीक्रेट बेस पर ले जाया जाता है, जहाँ फ्यूरी जिंदा मिलते हैं। उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि दुश्मनों से बच सके। अब योजना बनती है, तीनों हेलिकैरियर्स के कंट्रोल चिप्स बदलकर उनका कंट्रोल वापस लेना। कैप्टन शील्ड के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर जाकर सबके सामने सच्चाई उजागर करते हैं कि शील्ड के अंदर हाइड्रा घुस चुका है। इससे हड़कंप मच जाता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच हेलिकैरियर्स लॉन्च हो जाते हैं। लाखों लोगों की जान खतरे में होती है। कैप्टन और फाल्कन अलग अलग हेलिकैरियर्स पर जाकर लड़ाई शुरू करते हैं। दोनों अपने अपने जहाजों में घुसकर कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और चिप्स बदल देते हैं। अब आखिरी हेलिकैरियर बचता है। जैसे ही कैप्टन वहां पहुंचते हैं, बकी फिर सामने आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बकी पर कोई असर नहीं होता। अंत में कैप्टन उसे हराकर चिप हासिल कर लेते हैं, लेकिन बकी फिर उठकर हमला करता है। इस बीच हेलिकैरियर्स टारगेट लॉक करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। आखिरी पल में कैप्टन तीसरा चिप डाल देते हैं और सभी टारगेट सिस्टम फेल हो जाता है। मारिया हिल की मदद से तीनों हेलिकैरियर्स एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं और आखिरकार क्रैश हो जाते हैं। इस दौरान कैप्टन बकी को बचाते हैं, लेकिन बकी उन्हें पहचान नहीं पाता और उन पर हमला कर देता है। कैप्टन लड़ने से मना कर देते हैं और अपनी शील्ड भी फेंक देते हैं। बकी उन्हें बुरी तरह मारता है, लेकिन कैप्टन सिर्फ इतना कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अंत तक। आखिरकार कैप्टन समुद्र में गिर जाते हैं। बकी कुछ पल के लिए ठहरता है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, और फिर वह पानी में कूदकर कैप्टन को बचा लेता है।